चलिए आज बनाते हैं गर्मा गर्म मक्के की रोटी और सरसों का साग। सर्दियां आ चुकी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटियां हाजिर हैं। अब आप बाय बाय कर दें, गेहूं की रोटी को कम खाया करें क्योंकि देखें मोटे हो जाएंगे, बहुत मोटे हो जाएंगे। इसलिए सर्दियों में तो ये मक्के की रोटी खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, चावल की रोटी खाएं। और इसको बनाना इतना मुश्किल है कि मैं बयान नहीं कर सकती। कई साल लग जाएंगे आपको इसकी प्रैक्टिस करते करते, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम बनाएंगे। बहुत देर तक इसका आटा मनते रहेंगे 15-20 मिनट तक। जितना आटा होगा उससे आधा पानी होगा, वो भी गर्मा गर्म तेज तेज उबलता हुआ पानी। फिर उसको बहुत सख्त गूंद लेंगे। फिर काफ़ी देर तक उसमें थोड़ा सा घी भी डाल देंगे और घुमाते रहेंगे, उसको मत्ते रहेंगे। हथेली से, हथेली से बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग तो गेहूं का वो करते हैं तो बहुत टफ हो जाता है। इसलिए बट हिम्मत मत हारना, करते रहो। पसीने छूट जाएंगे, मुंह लाल हो जाएगा टेंशन के मारे, लेकिन आटा गूंदते रहो। फिर उसके बाद काफ़ी देर के बाद जब वो रेडी हो जाए, आधा घंटे तक करते रहना। आराम से बैठ के, नीचे बैठ के कर लो, कहीं पर भी बैठ के, जरूरी नहीं खड़े होके करो, थक जाओ। बातें कर लो, फिर बातें कर लो, फिर कर लो, या कुछ और कर लो, मोबाइल देख लो कम से कम। फिर पेड़ा बना लो आराम से। उसके बाद सिलिकॉन की एक शीट बिछाओ, नहीं तो एक प्लास्टिक का ले लो, लेकिन चकले पर मत रखना और ना बेलन से इसे बेलना चकले पे रख के, वरना फिर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब देखें मैं किस तरह से बना रही हूँ। मैंने पेड़ा बनाया, पेड़ा अच्छा खासा हो गया था क्योंकि हमने आटा बहुत अच्छा गूंदा था। फिर उसके बाद किस तरह से वो पूरी फटने की तैयारी कर रही थी रोटी, लेकिन हमने फटने नहीं दिया उसको। बिल्कुल जहाँ उसने हल्के से हाथ पैर इधर उधर निकालने शुरू करे, फ़ौरन बंद कर दिए। सिलिकॉन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं, ऑयल के ऊपर अपनी चंगेरी रखें, हाथ से थोड़ा सा बढ़ा लें। फिर उसके बाद दाएं बाएं दोनों तरफ हल्का सा ऑयल लगा के रखें क्योंकि ये मक्के की रोटी है, कोई आसान रोटी नहीं है इसको बनाना। फिर उसे आप अच्छे से बेलें। बेलने के बाद हाथ से अल्टा पलटी ना करें बिल्कुल भी। देख रहे हैं ये आप बेल रही है, अगर ये इसको आप चेक करते रहें, कहीं से मोटी कहीं से पतली ना हो जाए, इसलिए मैं चेक कर रही हूँ और मैं बेल रही हूँ। और जब ये बिल जाए तो आप मक्के की रोटी को इधर से उधर मत करिएगा प्लीज़, हाथ से आप शीट को इधर से उधर कर दीजिएगा, बट मक्के की रोटी को कभी इधर से उधर मत करिएगा, वरना फिर से आप ज़ीरो पर आ जाएंगे। देखें मैंने बहुत पतला बेल लिया है इसको, ये फट रही है लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि सिलिकॉन शीट बहुत बढ़िया है, बहुत कमाल। चारों तरफ से ये बिल्कुल बहुत बारीक हो गई थी, उसके बावजूद हमने कोई टेंशन नहीं ली। हमने चारों तरफ से फिर को हल्का हल्का सा मोटा कर लिया और इसे पीछे कर लिया मोटा, इसलिए हमने करा क्योंकि वो हाथ में आने के बाद टूट जाएगी ना, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। बाज़ार की तो इतनी मोटी मोटी रोटियां होती हैं, हमारी तो बहुत पतली रोटी है। मज़ा आ जाएगा जब भी आप बनाएंगी। इट्स अ गेम है ना, थोड़ा टफ जॉब है, सबको करना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर खानी है तो, खाने का मन है तो खुद ही सीखो, खुद ही बनाओ। देखिए मैं कितने आराम आराम से इसको कर रही हूँ, बहुत ध्यान से कर रही हूँ। और ये बस सर्दी का काम है। और ये इधर दूसरी वाली रोटी मेरी सिक रही है। सिकने में बहुत टाइम लग जाता है, हालांकि बेलने वेलने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना कि सिकने में टाइम लगता है। बहुत टाइम करने, बहुत लाइट उस पर फ्लेम पे सिकती है। अगर इसको उस पर तेज़ फ्लेम पे करेंगे आप तो कच्ची रह जाएगी। अब देखिए ये तकरीबन मेरी चंगेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत आहिस्ता से मैंने आहिस्ता करके वो रोटी अपने हथेली पर, अपने पूरे हाथ पे रख ली और बड़े ही प्यार से तवे पे रख दी। तवे पे भी हल्का सा ऑयल आप लगा लीजिए क्योंकि सूखी सूखी सी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल हार्ड सी रोटी तो हल्का सा ऑयल हो जाता है तो अगले दिन भी आप इसको सेक के खा सकते हैं, बहुत सॉफ्ट लगेगी। माइक्रो करके खा सकते हैं, आई मीन टू से। अब देखिए कितना हल्का सा ये फूलने से भी लगी है। जब ये ब्राउन ब्राउन पार्ट आप देख रहे हैं ये हल्का हल्का सा होने लगा है, अभी थोड़ा सा मतलब 90% हो जाए, ये सिकती बहुत देर में है। जब भी 90% हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता प्यार से, बहुत मोहब्बत से आप इसे चारों तरफ से चेक कर लें। बिल्कुल आपको मैं क्या कहूँ, बेसब्री मत दिखाइएगा। बेसब्री दिखाएंगे, जल्दबाजी दिखाएंगे तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे और सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आराम से काम किया करें, बहुत सुकून से काम किया करें, अच्छा होगा, बेस्ट होगा, कम टाइम लेगा। जल्दबाजी करेंगे, फटाफट करने की कोशिश करेंगे तो सारे काम आपके ख़राब हो जाएंगे, मेहनत भी पानी जाएगी, टाइम भी बर्बाद जाए। देखा हमने पलट ली, बहुत अच्छी पलटी गई है, बिल्कुल अच्छी सिक गई है वन साइड से।
अब दूसरी साइड से हम सेक रहे हैं। दूसरी साइड से भी तकरीबन सिक गई है। अब आराम से इसे बड़े प्यार से, क्योंकि ये अब दोनों तरफ से तैयार है, अब टूटेगी नहीं। अब टूटने का मतलब, टूटेगी नहीं का मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ कुश्तियाँ लड़नी शुरू कर दें बिल्कुल भी नहीं। अभी भी आखिरी दम तक इसको प्यार से डील करना है। अच्छे से सेक लें। देखें, मैं अभी भी इसको सेक रही हूँ। इसको सेकने में बड़ा सब्र चाहिए होता है, हल्की आंच पे, क्योंकि तेज़ आंच पे करेंगे, मैंने आपको बताया कि तेज़ आंच पे करने से कच्ची रह जाएगी। फिर मैंने जब बहुत ज़्यादा बेसब्री सी में हो गई तो मैंने इसे हल्का फुल्का फ्लेम पर भी सेकना शुरू कर दिया। खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। और माशाल्लाह मैं सर्दियों में अपने बच्चों को, मेरे बेटे को बहुत शौक़ है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उन्हें बहुत मज़े की लगती है, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारती। और सरसों का साग मैं पहले से मैंने बना के रखा हुआ था, इसलिए इसकी रेसिपी आपको फिर मैं कभी नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। तो आप बस इतनी मज़ेदार रोटी को एंजॉय कीजिए सरसों के साग के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल ताज़ा गुलाब।